बहुत दुख होता है उस बात को सोचकर जो कुछ उस 22 अप्रैल 2025 के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। कैसे उन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। अब उनका अंत तो तय है, वो जहां भी छिप जाएं, बचना नामुमकिन है। हमारी इंडियन आर्मी इन्हें ढूंढ ही लेगी और इन आतंकवादियों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन टेररिस्ट का पाकिस्तान से क्या लिंक जुड़ा हुआ है और क्यों हम पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को जानेंगे कि इन आतंकवाद के पीछे हमेशा ही पाकिस्तान का हाथ रहा है और पहलगाम के अंदर इस आतंकवादी हमले के पीछे भी पाकिस्तान ही था। अब तक की इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ये 4 आतंकवादी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब्बू ताला, सुलेमान शाह, आदिल ठोकर और आसिफ फौजी। इन 4 आतंकवादियों में से 2 लोकल्स थे। इस अटैक को इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही करवाया है। ये TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा की ही पैदाइश है, मतलब कि TRF लश्कर तैयबा का ही छोटा रूप है। इस आतंकवादी घटना को प्लान करने वाला मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का ही टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद है और इस पहलगाम के आतंक को एग्जीक्यूट करने वाला TRF फील्ड ऑपरेटिव आसिफ फौजी है। और ये आसिफ फौजी इन 4 आतंकियों में से एक है जिसने पहलगाम में अटैक किया था और निर्दोष लोगों को गोली मारी थी। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आसिफ का कोड नेम हासिम मूसा है और ये बंदा फॉर्मर पाकिस्तान सेना में कमांडो था। पाकिस्तान की डायरेक्ट तो हिम्मत नहीं है इंडिया का सामना करने की, बट वो TRF लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉक्सी वॉर करवाता है। अब ये सवाल आता है कि ये आतंकवादी इंडिया के अंदर घुसे कैसे थे और इन लोगों की मदद किसने करी थी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी एक्टिविटी नहीं हो सकती है और इस घटना में भी कुछ लोकल लोगों का ही सपोर्ट है जिन्होंने आतंकवाद का साथ दिया था। इन 4 में से आदिल हुसैन ठोकर नाम का टेररिस्ट खानवाल अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इग्नू से अपनी मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहा होता है। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, वो पार्ट टाइम टीचिंग करके कुछ पैसे अपने लिए जोड़ता है। उसके पड़ोसी हाफिज और गाजी बताते हैं कि ये अपनी दुनिया में रहता था और ज़्यादा सोशल नहीं था, बहुत शांत, डिसेंट और अलग थलग रहने वाला लड़का लगता था। चूँकि ये टेररिस्ट उन 4 में से एक था और लोकल ही रहने वाला था, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन करने में इतनी मुश्किलें नहीं आई और लोकली इसके बारे में जांच पड़ताल करी गई और तमाम वो बातें जो आपको बताई जा रही हैं वो निकल के आई। पड़ोसी बताते हैं कि कैसे ही लड़का 29 अप्रैल 2018 को सडनली लापता हो जाता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस बात का पता चला कि ये लड़का उस बीच यानी 2018 में पाकिस्तान चला गया था, जहां पर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप ने उसका ब्रेन वॉश किया। वहां पर लश्कर तैयबा ने काफ़ी अच्छी खासी उसे ट्रेनिंग दी और फिर ये वापस 2024 में कश्मीर में आ गया। लोकल होने के नाते उसे हर तरह के बारीक से बारीक रूट मालूम थे, तो वो अब पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया और जो कुछ वो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता था उसने वो लॉजिस्टिक सपोर्ट उन आतंकवादियों को प्रोवाइड कराई। साथ ही साथ वो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का गाइड भी बन गया। इससे पहले कि पहलगाम में आतंकवादी अटैक करते, उससे काफ़ी समय पहले आदिल ने अपना अच्छा खासा नेटवर्क जमा रखा था। उसके काफ़ी सारे मुखबिर थे और ये मुखबिर टाइम टू टाइम आदिल को रिपोर्ट करते रहते थे और बहुत सारी स्टडी करने के बाद आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20-22 घंटे पैदल चलकर आए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 22 अप्रैल को आए और गोली चलाने लगे, बट हकीकत में ये लोग हफ्ते पहले ही आ गए थे और हर रोज़ हर जगह रेकी करते फिर रहे थे। इन आतंकवादियों ने सारी जगह की जानकारी इकट्ठा करी और उन्होंने पहलगाम को अपना टारगेट बना लिया। इन आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई उनसे पता चलता है कि ये इनके पास AK-47 और M4 राइफ़ल थी। कई लोगों को इन्होंने धर्म पूछकर मारा और कईयों से कलमा पढ़ने को बोला। उनकी नज़र में जो काफिर था और मुसलमान नहीं था उन्हें गोली मार दी गई। करीब 26 निर्दोष लोगों के साथ इन दुष्टों ने ऐसा ही किया। जितने लोगों को इन आतंकवादियों ने गोली मारी वो सारे के सारे आदमी थे।
नफरत, अराजकता, डिवाइड करने की प्रवृत्ति इन लोगों में साफ नज़र आ रही थी। शायद यही उनका मोटिव भी हो सकता है, जैसे कि टीवी पर बड़े विद्वान बता रहे हैं। एक तरफ आदिल नाम का गद्दार टेररिस्ट था, तो दूसरी तरफ आदिल ही नाम का एक नेक आदमी था जिसने लोगों की जान बचाने की खातिर अपनी जान भी दे दी। 30 साल के सैयद आदिल हुसैन शाह ने वीरता का काम किया। जब आतंकवादी धर्म पूछ कर मार रहे थे तो ये जो नेक आदिल था उन्हें रोकने की कोशिश करी। इसके एवज में आतंकवादियों ने उस वीर और साहसी व्यक्ति को ही बेरहमी से मार डाला। खैर, अब खुलासा हो ही गया है कि इस आतंक की जड़ें सीधा पाकिस्तान में मिलती हैं। तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास कदम उठाए हैं और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेना को छूट भी दे दी है। और वी एज ए इंडियन हमें पता है कि हमारी इंडियन आर्मी क्या है। हमें इंतजार है उस मोमेंट का जब उन निर्दोष 26 लोगों को जस्टिस मिलेगी। चाहे कहीं भी ये कमबख्त आतंकवादी छिपे हुए हों, उनको उनके सोच से भी परे सज़ा मिलेगी। चाहे हम किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, पर जब बात अपने देश की आती है तो हम सब एक हैं और हम सब वर्तमान सरकार के निर्णय पर पूरा यकीन रखते हैं। जो सरकार फैसला लेगी उचित ही लेगी और आतंकवादी सोच का भी सफाया करना ज़रूरी है। खैर, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।